iOS डेवलपमेंट की दुनिया में एक सवाल है जो हर डेवलपर को कभी न कभी परेशान करता है। कंकरेंसी के लिए NS ऑपरेशन क्यू इस्तेमाल करें या फिर ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच यानी GCD। आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा ऐप एकदम मक्खन की तरह चले, है ना? भले ही बैकग्राउंड में कितनी भी हैवी प्रोसेसिंग क्यों ना हो रही हो, यूजर इंटरफेस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और यहीं पर कंकरेंसी का जादू काम आता है, मतलब एक ही समय में कई काम निपटाना। लेकिन सवाल यह है कि इसे करने का सबसे सही तरीका आखिर है क्या? देखिए, इन दोनों टूल्स के बीच का फर्क समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, NS ऑपरेशन क्यू एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो हर चीज को ऑर्गेनाइज करता है, कौन क्या करेगा, कब करेगा, ये सब दिखता है। और GCD वो एक स्पेशलिस्ट सोलो वर्कर है जिसे बस एक काम दो और वो उसे बिजली की रफ्तार से पूरा कर देगा। ये एनालॉजी आगे बहुत काम आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर से, यानी NS ऑपरेशन क्यू से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमें अपने काम पर एक जबरदस्त कंट्रोल देता है, बिल्कुल एक अच्छे मैनेजर की तरह। तो टेक्निकली NS ऑपरेशन क्यू एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, और मजे की बात यह है कि हुड के नीचे ये असल में GCD के ऊपर ही काम करता है। ये हमें सीधे सीधे कोड ब्लॉक्स की जगह ऑपरेशन ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करने की सुविधा देता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा पावर और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अब इस प्रोजेक्ट मैनेजर की सुपर पावर्स देखिए। ये तय कर सकता है कि एक बार में कितने लोग, मतलब कितने टास्क काम करेंगे। ये भी सेट कर सकता है कि कौन सा टास्क किसके बाद होगा, जिसे हम डिपेंडेंसी कहते हैं। और तो और ये भी डिसाइड कर सकता है कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर लगे कि किसी काम की अब ज़रूरत नहीं तो उसे बीच में ही रोक भी सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है डिपेंडेंसीज। मान लीजिए पहले एक इमेज डाउनलोड करनी है और उसके बाद ही उस पर कोई फिल्टर लगाना है। यहाँ हम आसानी से फिल्टर वाले टास्क को डाउनलोड वाले टास्क पर डिपेंडेंट बना सकते हैं। बस एक लाइन का कोड और NS ऑपरेशन क्यू ये पक्का करेगा कि काम हमेशा सही ऑर्डर में ही हो। चलिए अब कहानी के दूसरे हीरो से मिलते हैं, हमारा स्पेशलिस्ट सोलो वर्कर, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच, या जिसे हम प्यार से GCD कहते हैं। इसका एक ही मंत्र है, रफ्तार और सादगी। GCD एक लो लेवल API है। इसका सीधा मतलब है कि ये सिस्टम के बहुत करीब काम करता है, जिससे इसमें कोई फालतू का ओवरहेड नहीं होता। ये एकदम तेज और हल्का है। ये उन कामों के लिए परफेक्ट है जिन्हें बस फटाफट करना है, बिना किसी एक्स्ट्रा तामझाम के। ठीक है, तो अब जब हम दोनों किरदारों को जान चुके हैं तो अब वक्त है इनके आमने सामने की टक्कर का। देखते हैं मैनेजर बनाम स्पेशलिस्ट की इस जंग में कौन कहाँ बाजी मारता है। ये है कंट्रोल बनाम रफ्तार की लड़ाई। बात बहुत सीधी है, ये दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। NS ऑपरेशन क्यू हमें कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए एक शानदार हाई लेवल टूल देता है, जबकि GCD हमें बिना किसी लाग लपेट के सीधी साधी लो लेवल परफॉर्मेंस और स्पीड देता है। इस टेबल में फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखिए, डिपेंडेंसीज और कैंसलेशंस जैसी एडवांस्ड फीचर्स NS ऑपरेशन क्यू में बनी बनाई मिलती हैं, लेकिन GCD में ये सीधे सीधे मुमकिन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ GCD परफॉर्मेंस में बाजी मार लेता है क्योंकि वो हल्का है, जबकि NS ऑपरेशन क्यू थोड़ा सा भारी हो सकता है। तो ये एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है। ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो थोड़ा परफॉर्मेंस ओवरहेड सहना होगा। तो अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। सारी थियोरी अपनी जगह है, लेकिन जब असल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों तो इन दोनों में से किसे चुनना चाहिए? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये फैसला हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि काम की डिमांड क्या है। क्या हमें एक स्पेशलिस्ट की रफ्तार चाहिए या फिर एक मैनेजर का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट? हमारे स्पेशलिस्ट यानी GCD को तब काम पर लगाइए जब काम बिल्कुल सीधा साधा हो, जैसे बैकग्राउंड में कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है या कोई ऐसी API कॉल करनी है जिसके नतीजे का तुरंत इंतजार नहीं करना, मतलब फायर एंड फॉरगेट वाले काम। ऐसे काम जिन्हें बस शुरू करके भूल जाना है, उनके लिए GCD से बेहतर कुछ नहीं। और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर यानी NS ऑपरेशन क्यू की ज़रूरत तब पड़ती है जब मामला पेचीदा हो। सोचिए, एक मल्टी स्टेप डेटा प्रोसेसिंग का काम है जहां हर स्टेप पिछले पर निर्भर है, या फिर जब यूज़र को कोई डाउनलोड बीच में ही कैंसिल करने का ऑप्शन देना हो। ऐसी सिचुएशन में NS ऑपरेशन क्यू का कंट्रोल और मैनेजमेंट बेजोड़ है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस एक लाइन में है। जीसीडी का इस्तेमाल सादगी और स्पीड के लिए करें और एनएस ऑपरेशन क्यू का इस्तेमाल तब करें जब काम कॉम्प्लेक्स हो और उस पर पूरा कंट्रोल चाहिए हो। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, बस सही काम के लिए सही टूल चुनना आना चाहिए। तो अब सवाल ये है, अगली बार जब ऐसी कोई चुनौती सामने आएगी तो किसे चुना जाएगा, स्पेशलिस्ट की रफ्तार को या मैनेजर के कंट्रोल को? क्योंकि सही चुनाव ही एक अच्छे ऐप और एक बेहतरीन ऐप के बीच का फर्क तय करता है।